अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनवर्स वेरिएशन। लास्ट वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ वेरिएशन में जो पहला पार्ट पढ़ा था वो था डायरेक्ट वेरिएशन, और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। सो लेट्स सी ये क्या होता है। अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, ये भी एक सिंपल रिलेशनशिप या आप ताल्लुक कह लें कि दो क्वांटिटीज के दरमियान होता है। ठीक है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर जो आपके पास पहली क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा और माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। डिफरेंस ये है कि जो हमने डायरेक्ट में पढ़ा था वेरिएशन के अंदर, उसमें ये था इंक्रीज यहाँ पे पहली क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी भी आपकी जो है वो इंक्रीज ही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहली क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आपकी डिक्रीज होगी। इट मीन्स इनवर्स हो रहा है, उलट हो रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट हो रहा है कि अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो उसके साथ साथ, तो ऐसे हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। तो अब हम जो है वो चलते हैं हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे है क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो, मैं एग्जाम्पल दूंगी करंट और रेजिस्टेंस की। हम जो है वो फिजिक्स में बहुत ये टर्म पढ़ते हैं बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल आई, और ये जो है इसका रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस के साथ, तो ये जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब कैसे होता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो करंट हमारे पास ज्यादा अगर आता है तो रेजिस्टेंस, इट मीन्स इसके अंदर जो रुकावट होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे करंट हमारे पास कम आएगा वैसे वैसे इट मीन्स रेजिस्टेंस, रुकावट ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी डेली लाइफ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये भी हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में बहुत पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और मैंने एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर ना मैंने मूवेबल जो है वो पिस्टन लगा लिया है। दिस इज पिस्टन। अब ये यहाँ पे कंटेनर में मैंने जो है वो वाटर भर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी, इसका मैं इसके ऊपर दबाव डालूंगी, इस पिस्टन पे, मूवेबल पिस्टन है। अब जैसे जैसे मैं इसके ऊपर इसका दबाव, इसको दबाती जाऊंगी तो यहाँ पे जो है वो पिस्टन जब यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा तो यहाँ तक वॉल्यूम था पानी का, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ था, तो जैसे जैसे मैं दबाऊंगी इसको तो मेरा वॉल्यूम जो है पानी का यहाँ तक चला जाएगा। इट मीन्स प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम मेरा यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही जैसे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन को जो है वो ढीला छोड़ दूंगी तो मेरा जो है वो वॉल्यूम वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इट मीन्स प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गई। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल की तरफ। के 6 हमारे पास जो है आइडेंटिकल मीन्स एक ही साइज के, सेम 6 आइडेंटिकल मीन्स सेम साइज के जो पाइप्स हैं वो फिल कर रहे हैं पानी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमें कितने पाइप्स दरकार होंगे, हमें कितने पाइप्स चाहिए होंगे अगर हमें 2 घंटे में इसको फिल करना है। मीन्स यहाँ से अगर हम अंदाजा लगाएं इस एग्जाम्पल से, तो यहाँ पे जो है वो टाइम जो हम देखें ना, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम था तो यहाँ पे कम टाइम्स हो गया। ठीक है, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा से कम पे जा रहा है। तो यहाँ से हमने फौरन अंदाजा लगा लिया कि इट इज इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप। हम हमेशा जो है वो एक जगह चुन लेते हैं कि राइट साइड पे हमने अगर पाइप्स का लिखना है तो राइट साइड पे ही लिखना है दोनों मर्तबा, और अगर जो है लेफ्ट साइड पे हमने अगर चूज किया है कि नंबर ऑफ आवर्स लिखने हैं तो हम वहीं लिखेंगे, हम जो है वो डिफरेंट नहीं करेंगे जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखें
6 पाइप्स, तो मैंने पहले लिख दिया 6 पाइप्स। फिर कहा जा रहा है कि 6 पाइप्स फिल कर रहे हैं 3 आवर्स में, तो 3 आवर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी पाइप्स, इट मीन्स हमें पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स मालूम करना है, तो हमें नहीं मालूम, हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 2 आवर्स। 2 आवर्स, आवर्स को मैंने एक ही जगह लिखा है जो मेरी राइट साइड है, और पाइप्स को मैंने एक ही जगह लिखा है जो मेरी लेफ्ट साइड। को डायरेक्ट सॉल्व करना है तो सिंपली जस्ट या तो आप इस साइड की वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दें, या तो आप इस साइड की वैल्यूज को कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन करनी आपने एक ही साइड की वैल्यूज को है, ठीक है। तो भी आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आएगा। तो मैं क्या करूंगी कि मैं आवर्स की साइड को चेंज कर देती। ये देखें, मैंने क्या किया है कि 6 पाइप्स और x एज इट इज, यहाँ पे मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, 2 को मैं ऊपर ले गई और 3 को नीचे ले आई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा x से और 6 जाके मल्टीप्लाई करेगा 3 से, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व किया, 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 3 3 9। इट मीन्स हमें कितने पाइप्स चाहिए, इट मीन्स हमें 9 पाइप्स चाहिए अगर हमें 2 घंटे में फिल करना है। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाइप्स होंगे उतने कम हमें घंटे लगेंगे वाटर टैंक में पानी भरने में, और जितने कम हमारे पास पाइप्स होंगे उतने ज्यादा घंटे लगेंगे हमें वाटर टैंक में पानी भरने में।